हेलो नमस्कार मित्रों। अपन फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर की इस सीरीज के साथ में, जहां पे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में रोज प्रैक्टिस करते हैं। और ये है सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 1 जो है हम लोग अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं जाकर। और लास्ट में मैं उसको शेयर भी कर दूंगा वीडियो को, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीपीसीएस, बीओ आरओ एआरओ, ठीक है ना, एवरी वनडे एग्जाम्स। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ईरान और अमेरिका के नेताओं के बीच में युद्ध समाप्त के लिए जो सीधी वार्ता करी गई है, पीस टॉक जो किया गया है, वो कहाँ किया गया है भैया? तो ये हुआ है 11 अप्रैल को। कहाँ हुआ है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। डन। इसमें किसको लेकर बातचीत करी गई है? दो इसमें मुद्दे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। एक है लेबनान को लेकर युद्ध विराम, और दूसरा है कि ईरान के कुछ जगह हैं जिस पर किसने कब्जा किया है? अमेरिका ने। तो उसको रिटर्न करने की बात करी गई, लेकिन ये पीस टॉक फेल हो चुकी है, ठीक है। इसमें कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। में है क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, द्वारा नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2028 से लागू की जाएगी? तो कौन लागू करेगा? ये करेगा भैया दिल्ली। दिल्ली एक गैस चैम्बर बन चुका है, इसलिए इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू किया है। अभी नहीं, 2028 से। 2028 से क्या होगा भैया? जितने भी पेट्रोल वाले वाहन हैं 2 पहिया, वो 2028 से रोड पे नहीं दिखने वाले हैं, ठीक है। उन सबको हटा दो। तो 2 साल का टाइम दिया जा रहा है, 26 और 27 में धीरे धीरे इनको हटाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है हमारी दिल्ली कैपिटल, ठीक है। तो इसलिए ये एक अच्छा जो है इनिशिएटिव और अच्छा कदम है, जिससे कि दिल्ली को थोड़ा बचाया जा सकता है। वो दिल्ली के बाद भी धीरे धीरे पूरे भारत में होना चाहिए ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करो, और जो हमारे कन्वेंशनल जो फ्यूल से चलने वाले वाहन हैं, जैसे पेट्रोलियम और डीजल से, उनको कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो वही इसमें करा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस इतना समझो कि 2028 अप्रैल से 2 पहिया पेट्रोल वाले वाहन रोड पे नहीं दिखेंगे, ठीक है, और उसमें 3 पहिया वाले भी, ठीक है। तो ये थोड़ा बढ़िया चीज़ है। आंसर है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है? एक व्यक्ति जो डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से बैंक में अपनी संपत्ति क्या करता है? रखता है। अचानक से उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, तो उसकी संपत्ति का भुगतान कौन करेगा? रिजर्व बैंक आरबीआई करेगी, भारत सरकार करेगी, संबंधित बैंक करेगी, या आधा बैंक करेगी, आधा और खुद व्यक्ति जिसका होगा पैसा वो खुद करेगा? तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा सी, संबंधित बैंक करेगी, ठीक है। ये आरबीआई ने नया रूल निकाला है। बट ठहरो, अभी यहाँ पे एक लोचा है। क्या लोचा है? बैंक ने कहा है कि अगर जो जो कस्टमर जो अकाउंट होल्डर है, अगर उसकी गलती से पैसा गया है, ठीक है, उसने कोई ओटीपी शेयर किया, या उसने लालच में आके कोई ऐसे स्कैमर के साथ कुछ भी टाई अप किया और पैसा उसका गायब हो गया, तो उसमें भैया आपको 0 रुपया मिलेगा। तुम गए बैंक, तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई, 5 लाख तुम्हारे उड़ गए। तुम गए बैंक और वहाँ चिल्ला रहे हो मुझको मेरा पैसा दो, तो बैंक कहेगी कि भैया ऐसा है, ओटीपी तुमने शेयर किया है, तुम्हारी गलती है, इसमें तुमको ठेंगा मिलेगा 0 रुपया, ठीक है। तो अपनी गलती नहीं, अगर बैंक की गलती होगी तो बैंक आपका रुपया वापस करेगा। संबंधित बैंक जिसमें आपका खाता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? हाल ही में समाचारों में रहा हनी मधु, कौन सा? हनी मधु इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ठीक है, एयरपोर्ट जो है, ये कौन से देश में है? तो चर्चा में इसलिए है, चलो अभी बात करेंगे चर्चा में क्यों है। सबसे पहले समझते हैं किस देश में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कहाँ है? मालदीव्स। ये कहाँ है भैया? हनी मधु एयरपोर्ट मालदीव्स में है, ठीक है। अब समझते हैं कि चर्चा में क्यों है ये। तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो हवाई अड्डा है मालदीव्स का, इसको भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है एक सॉफ्ट लोन देना। तो काफ़ी बड़ा एक सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराया है इसको रेनोवेट कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। इस वजह चर्चा में है। समथिंग कुछ है 800 मिलियन US डॉलर, इतना लाइन ऑफ क्रेडिट जो है सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराया गया है।
लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होगा, ठीक है। अब ये देखो कितना बढ़िया चलता है। जब हम भारत के नागरिक बैंक में लोन लेते हैं तो हम लोग को मिलता है 8 से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट में जो पड़ोसी देश हमारे हैं उनको 1 या 2% ब्याज दर पे मिलता है। तो कितनी बढ़िया बात, हम लोग देश के नागरिक, हम लोग के साथ जाती हो रही है यार ये तो। उनको 1-2% में मिल रहा है। और उसमें बहुत चीज़ें, इसमें बहुत सी चीज़ें मतलब रिलैक्सेशन रहते हैं। कितने भी टाइम थोड़ा सा आप ले लो ज़्यादा तब इसका भुगतान करो, ठीक है। कितने भी इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो, और भी बहुत चीज़ें फ़ायदे रहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट में। तो ये थोड़ा सा है, हम लोग को भी ऐसा होना चाहिए ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, मालदीव्स। क्वेश्चन नंबर 5 इसी सीरीज़ में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाला मैंने बनाया ताकि ये भी प्रैक्टिस में आपके रहे। ऐसे ही क्वेश्चन यूपी में पूछे जाते हैं। हाल ही में आयोजित हिंद महासागर सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ध्यान रखना कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहला पढ़ते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस में हुआ, ये सही है। इस बार का सम्मेलन का कौन सा संस्करण है, ये 9th एडिशन है, ठीक है, ये भी सही है। मॉरिशस एक अफ्रीकी महाद्वीप देश है, ये भी भैया करेक्ट है। और फिर पूछा जा रहा है चौथे नंबर पे, यह अटलांटिक महासागर के तट पे स्थित है। नहीं भैया, ये गलत है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा डी, अटलांटिक में नहीं बल्कि हिंद महासागर, इंडियन ओशन के तट पे है, ठीक है। ये है, ऐसे समझो इसको, ये है अपना अफ्रीका, अफ्रीका के पड़ोस में मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के पड़ोस में ही यहाँ पे मेडागास्कर के पास में क्या पड़ता है, ये पूरा हिंद महासागर यहीं पे पड़ता है आपका मॉरिशस, ठीक है। और ये अपना यहाँ पे भारत है, ये अफ्रीका है और ये है इंडिया। डन। तो ये है इसकी लोकेशन। तो आंसर हो जाएगा डी, यही सही नहीं है और तीनों सही हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पूर्वी सीमा, ठीक है, पर लगभग 2.2 अरब डॉलर की लागत से बहुस्तरीय, ठीक है, मल्टी लेयर्ड बहुस्तरीय एंटी ड्रोन रक्षा प्रणाली, ठीक है, प्रोटेक्शन सिस्टम को क्या किया है, लागू करने की घोषणा की है। किसने किया भैया, ये है किया है पोलैंड ने। पोलैंड डरा गया है, किससे डरा गया है भैया, ये डर गया है रसिया बिटवीन यूक्रेन जो वॉर चल रही थी इस वजह से, क्योंकि उसमें मिसाइल विसाइल गिरती थी आके इसके जो है ईस्टर्न साइड में। तो इसलिए इसीलिए ईस्टर्न साइड मतलब पूर्वी सीमा पे इसने क्या लगा रखे हैं, ड्रोन है, मिसाइल है, उनको ध्वस्त करने के लिए एक एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली। उसमें क्या होंगे, उसमें मिसाइल्स भी हैं, उसमें ड्रोन्स भी होंगे, उसमें और भी डिफेंसिव चीज़ें लगाई हैं ताकि सुरक्षित रहे ये देश। तो याद रखिएगा पोलैंड है। सो यार क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हाल ही में कौन सा देश यूरो जोन, ठीक है, अभी बात करेंगे यूरो जोन क्या है आखिर। यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है, जिससे वह पूर्ण यूरोपीय एकीकरण की ओर बढ़ रहा है, मतलब उसके करीब आ गया है। तो ये है भैया बुल्गारिया, ठीक है। तो अब समझते हैं यूरो जोन क्या है। तो यूरो जोन यूरोपीय कंट्री का एक ऐसा, यूरोपीय कंट्री जो है, यूरोपीय जो देश है उनका एक ऐसा समूह है जिन्होंने यूरो करेंसी को मान्यता दी है, ठीक है। तो अब बुल्गारिया भी अपनी जो है इसकी ट्रेडिशनल करेंसी थी, कौन सी, लीव आई थिंक शायद है, उसको छोड़कर इसने यूरो करेंसी को मान्यता दी है, जिससे इसके जो देश के अंदर ही काफ़ी बवाल चल रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल यूरो जो है, यूरो को मान्यता देने वाला 21वां देश बन गया है कौन, बुल्गारिया। और 20वां कौन था, वो था क्रोशिया, ठीक है, याद रखिएगा। तो बुल्गारिया की पहले क्या करेंसी थी, लीव। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं बुल्गारिया की थोड़ी सी ज्योग्राफी, लोकेशन कैसी है। ये है भैया बुल्गारिया, ठीक है। बुल्गारिया के जस्ट ईस्ट साइड में ब्लैक सी है, नीचे एजिशियन सी है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। अब इसके जो है पड़ोसी कंट्री देख लेते हैं, नेबरिंग बॉर्डर्स जो है, यहाँ पे है टर्की, यहाँ पे है ग्रीक, यहाँ पे है मैकेडोनिया, सर्बिया, और ऊपर है यहाँ पे रोमानिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज़ हैं। इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं, जैसे टर्की से ले लो ट्रक, ट्रक में हम लोग ने ग्रीस से घी, ट्रक में घी लाए, एम से मैगी भी लाए और सर्बिया से सर्व कर दिया। ट्रक से घी लाए, मैगी लाए, उसको सर्व कर दिया। किसको सर्व किया है, ऊपर जो है यहाँ पे कौन सा कंट्री है, रोमानिया। किसको सर्व किया हमने, रोमानिया। रोमानिया में याद रखो रो मीन्स रोता हुआ मैन,
एन मैन मैन, रोते हुए इंसान को हमने उसको सर्व कर दिया, ठीक है। तो ऐसे याद रखोगे। तो ये छोटी सी ट्रिक थी जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉपरली कीप इन योर माइंड, थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें क्या है, नई टर्मिनोलॉजी जो आती है वो पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चंस। तो नई टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे बताया गया कि लैंड स्टेक और राजस्व शब्दावली किस प्रोग्राम के अंतर्गत स्टार्ट करी गई हैं। तो ये करी गई हैं भैया ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। तो ये जो कार्यक्रम स्टार्ट किया है इंस्पायर्ड बाय द यूके, ठीक है, एंड सिंगापुर और अदर कंट्रीज की तर्ज पे ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसका मकसद क्या है कि जो जो लैंड मतलब कि भूमि है और जो संपत्ति है उन सब का ब्यौरा, उन सब का लेखा जोखा, उन सब के रिकॉर्ड्स एक ही मंच पर आ जाए, एक ही सिंगल विंडो में आपको उपलब्ध हो जाए, मतलब एक जगह पे ज़्यादा इधर उधर भागना ना पड़े, सारे रिकॉर्ड जो है डिजिटलाइज आपको मिल जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रोग्राम लाया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अदर कंट्री से इंस्पायर्ड है। और जो ये लैंड स्टेक है ये सबसे पहले कहाँ, चंडीगढ़ और तमिलनाडु, वहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गए हैं ये शब्द। और ये क्या है, राजू शब्दावली ये दिल्ली में, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। फिलहाल के लिए क्वेश्चन जैसा मैंने बनाया है वैसा ही इम्पोर्टेंट है कि किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी से है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि 70 से 80 लाख की आबादी के साथ भारत का पहला झुग्गी मुक्त मतलब स्लम फ्री शहर बनने का लक्ष्य वर्तमान में कौन सा शहर रख रहा है, अपने भारत का कौन सा शहर रख रहा है। तो ये रख रहा है भैया सूरत, ऑप्शन नंबर डी। सूरत ने टारगेट रखा है। सूरत की आबादी कितनी है, 70 से 80 लाख, ठीक है। और इसने टारगेट रखा है कि इसमें जो भी स्लम एरिया है उनको हम स्लम एरिया फ्री हो जाएंगे, मतलब कि उनको सबको हम प्रॉपर हाउसिंग, ठीक है, और सोल्यूशन ओरिएंटेड एफर्ट्स करके उनको हम घर परिवार देंगे बढ़िया से, ताकि ये झुग्गी और ये सब ख़त्म हो जाए। तो ये एक बड़ा टारगेट है जिसकी तरफ ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और चंडीगढ़ जो है वो बन चुका है, इस टारगेट को अचीव कर चुका है। बट चंडीगढ़ की जो है पॉपुलेशन कितनी है, 10 लाख। तो 10 लाख की पॉपुलेशन के साथ में कौन सा शहर स्लम फ्री हो चुका है, वो है चंडीगढ़। और जब ये सूरत बनेगा तो सूरत क्या आ जाएगा, पहला 70 से 80 लाख वाला पॉपुलेशन वाला जो है शहर होगा जो स्लम फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सो यार क्वेश्चन नंबर 10th, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना का शिलान्यास जनवरी 2026 में कहाँ किया गया। तो यह किया गया है भैया छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। सो ओवरऑल ऑल क्वेश्चन हैव डन, और रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेशन को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ।